मेरी स्किन कल तक ऐसी थी, इतनी गंदी टैनिंग, इतनी पिगमेंटेशन, और एक यूज के बाद मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है। अगर तुम भी ऐसी वीडियोस देख के बिलीव करके वो प्रोडक्ट को फट खरीद लेते हो, डोंट डू दैट। पहली बात तो टैनिंग एंड पिगमेंटेशन इज नॉट द सेम थिंग। टैनिंग हमें होती है यूवी इंड्यूस्ड मेलेनिन की वजह से। जब हम यूवीए यूवीबी रेज में बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है, स्किन में डार्कनेस हो जाती है, उसको टैनिंग बोला जाता है। पिगमेंटेशन ऑन दी अदर हैंड जो हमें एक्ने मार्क्स, मिलाज्मा की वजह से, अंडर आईज में या फिर सन डैमेज की वजह से होता है, उसे पिगमेंटेशन बोला जाता है। तो दोनों के लिए पहली बात तो प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको टैनिंग है या आपको पिगमेंटेशन है। अगर आपको माउथ के अराउंड डार्कनेस है, अंडर आई में डार्कनेस है, दैट मीन्स यू आर हैविंग पिगमेंटेशन। बट अगर आपको बॉडी पे धूप बहुत ज्यादा निकलने की वजह से टैनिंग हो रखी है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सो यू हैव टू यूज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। So hey guys, welcome back to my channel KP Styles. I hope you all are doing really well. Trust me, जिस भी प्रोडक्ट पे लिखा है ना टैन रिमूवल, पिगमेंटेशन, वो कभी भी एक दिन में काम नहीं करते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपको टैन रिमूवल के लिए बोलेंगे, पिगमेंटेशन के लिए बोलेंगे, बट उसमें से कुछ गिने चुने हैं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। उसको भी आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली, कमिटेडली यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट दिखते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने कुछ 5-6 ऐसे प्रोडक्ट्स जो बॉडी, स्किन, आप अपनी लिप्स पे यूज़ कर सकते हो, अंडर आइज पे यूज़ कर सकते हो, जो एक्चुअली में वर्क करते हैं और मुझे पर्सनली हेल्प करा है उन्होंने पिगमेंटेशन रिमूव करने को। अगर आपको बॉडी पे टैनिंग है या फिर पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, एक प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, विच इज this one from Minimalist. It's the glycolic acid toner. The Ordinary का भी आता है, वो भी ले सकते हो, मेरे पास अभी Minimalist वाला है। फर्स्ट ग्लाइकोलिक एसिड सिर्फ बॉडी के लिए काम नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा बिल्डअप रहता है, डैंड्रफ रहती है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, आप इसको अपनी स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो। फेस को भूल जाना, फेस पे बोल के भी मत ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर लेना। बॉडी पे यूज कर सकते हो, जैसे नकल्स वगैरह थोड़ी सी डार्क होती है, एल्बोज थोड़ी सी डार्क होती है, बैक, नेक, नीज, अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी पे इसको यूज कर सकते हो, आइदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन पैड और एनीथिंग जो आप अपनी बॉडी पे रब करने के लिए यूज करोगे। दिस वर्क्स लाइक मैजिक। आई फील लाइक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हर किसी के पास होना ही चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड एक्चुअली हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी के जितने भी डेड स्किन सेल्स होती हैं, जितनी भी डर्ट लेयर होती है, उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। बट यू हैव टू मेक श्योर वीक में 1 या 2 से ज्यादा बार इसको यूज नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपकी बॉडी पे ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगी। एंड इसको यूज करने के बाद एक चीज विच यू हैव टू मेक श्योर इज मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी। अगर आप इसको यूज करने के बाद एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसको लगा के धूप में निकल जाओगे और आपकी लिटरली स्किन जो है ना वो डबल खराब हो जाएगी। तो पहले तो मेक श्योर टू यूज इट एट नाइट एंड देन अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना। बहुत सारी गर्लीज ऐसी हैं, बहुत सारी विमेन, मेन ऐसे हैं जिनको बस इतना टाइम नहीं है प्रॉपरली पहले ग्लाइकोलिक एसिड से रब करें, ठीक है, एक्सफोलिएशन करें, मॉइस्चराइजर लगाएं। दे वांट समथिंग क्विक फिक्स चाहिए उनको, लगाया एंड यू आर गुड टू गो। तब उस केस में आप जा सकते हो इसके साथ, विच इज द बी बॉडी वाइज 7% ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी स्टिक। नाउ इट्स ग्लाइकोलिक एसिड इन अ स्टिक, यू जस्ट हैव टू ओपन इट अप लाइक दिस, टेक आउट योर प्रोडक्ट और जहां पे भी आपको पिगमेंटेशन लग रही है वहां पे आप इसको ऐसे लगा लो। इसके बाद यू डू नॉट नीड टू यूज अ मॉइस्चराइजर बिकॉज इट हैज अ मॉइस्चराइजर इन इटसेल्फ। इसके अंदर ही आपको मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी मिल जाती हैं। इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसकी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कम है। डायरेक्टली बॉडी पे लगाया, अंडर आर्म्स में लगाया, ओडर वगैरह में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बॉडी पे आपने लगाया, बस जहाँ पे एक्टिव एक्ने है ना वहां पे मत यूज करना एंड यू आर गुड टू गो। फटाफट ऐसे लगाया, हल्का से ऐसे रब कर लो, दैट इज इट। रात में कर लो, डे टाइम में तो मैं आपको मना ही करूंगी, बट नाइट टाइम में इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत अच्छे वर्क करते हैं। नाउ आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फेस मास्क इन माय 8 to 9 years ऑफ यूट्यूब जर्नी। बहुत सारे फेस मास्क मैंने यूज करे हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे खुद को भी याद नहीं यार मैंने कितने फेस मास्क यूज करे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक फेस मास्क ऐसा है जो कंसिस्टेंट है और मैं इसको रीपरचेज करती जा रही हूँ। मतलब मुझे पता है कि अगर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत डल लग रहा है, आई वांट दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑन माई फेस एंड माई फेस टू लुक बैक नॉर्मल,
This product is something I always go for, which is from Foxtail. It's their Foxtail Skin Radiance Mask, जो इस तरीके से आता था, पर्पल क्ले मास्क, ठीक है. इट सेज आपको पोर्स को क्लीन करता है, रिड्यूसेस ब्लैक हेड्स, इंप्रूव स्किन क्लैरिटी एंड टोन. देन इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं. लैक्टिक एसिड, ब्राजीलियन पर्पल क्ले, केओलिन क्ले, ऑल स्किन टाइप्स और 75 ग्राम की आपको क्वांटिटी मिल जाती है. मुझे तो याद भी नहीं है ये मेरे कौन सी वाली नंबर की पैकेजिंग है, और ये वाली भी मैं आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ, हाफ फिनिश हो चुकी है. नाउ दिस इज समथिंग जो लिटरली मुझे लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली अपने फेस पे कुछ लगाया. कई बार होता है ना, स्किन केयर पूरा खत्म हो गया, स्किन सेम लग रही है, बट दिस प्रोडक्ट इज समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. सबसे पहले तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड है. लैक्टिक एसिड इज रियली रियली गुड फॉर इंप्रूविंग योर स्किन टेक्सचर, योर टोन और पिगमेंटेशन को फाइट करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है. नाउ एज इट हैज केओलिन क्ले, ब्राजीलियन पर्पल क्ले. इफ यू हैव ऑयली स्किन, बहुत ज़्यादा एक्सेस सीबम प्रोडक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से भी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, एंड देन आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं. तो ये आपके पोर्स को अच्छे तरीके से डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है. एज अ रिजल्ट आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं होते और आपकी स्किन एकदम स्क्वीकी क्लीन हो जाती है. तो आई एम हाईली गोइंग टू रिकमेंड दिस टू यू ऑल, इवन इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन. लाइक आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड दिस वर्क्स सो वेल फॉर मी. मतलब मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है इसका. ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरा स्किन टोन एक दो शेड लाइटर हो जाता है, नहीं, बट स्किन क्लीन लगने लग जाती है. जितना वो डलनेस, टायर्डनेस, डर्ट लेयर होती है स्किन पे, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, एंड इट वर्क्स रियली वेल. Now this one serum which I actually received in a PR, but I have been using it since then because it works so good, is this one from Skin Teak. ये है Skin Teak का Niacinamide Face Serum. Now it's a 3% niacinamide face serum with rice water. I don't know why people are not recognizing this brand Skin Teak. मतलब मैंने लिटरली लोगों को देखा ही नहीं है इस ब्रांड को यूज करते हुए, इसके बारे में बात करते हुए, बट इट वर्क्स सो वेल यार. मतलब पहली बात तो इसके अंदर नाइसिनामाइड है, राइस वाटर है. राइस वाटर हम सबको पता है स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन करने के लिए, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, पिगमेंटेशन को फाइट करने में कितना अच्छा होता है. एंड द अदर हैंड इट ऑल्सो हैज नाइसिनामाइड इन इट. नाइसिनामाइड भी आपकी पिगमेंटेशन को फाइट करने में हेल्प करता है, ऑयल को बैलेंस करता है, ऑयल बैलेंस मतलब जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस और कंट्रोल करता है. एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन नहीं होता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कंट्रोल होंगे. आई मीन दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट. मैं इसको डेली बेसिस में यूज़ नहीं करती हूँ, बट वीक में 2 to 3 टाइम्स यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं यूज़ करती हूँ नेक्स्ट डे मेरी स्किन इतनी अमेजिंग फील होती है, टेक्सचर फ्री फील होती है, बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है, एकदम स्टिकी नहीं होता, एक्सेस ऑयल या सीबम प्रोडक्शन नहीं होता मेरे स्किन पे. एंड जो माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन वगैरह होती है, अंडर आइज, उसको भी ये बहुत ज़्यादा फाइट करता है, ट्रस्ट मी. ना मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर किया था दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू क्रीम टू यू नो बिकॉज मेरे मार्क्स वगैरह हो रहे हैं. ऑल्दो पिगमेंटेशन मेरे फेस पे नहीं है, मुझे डार्क स्पॉट्स का इशू नहीं है, मुझे पिगमेंटेशन का इशू नहीं है, जस्ट दी एक्ने स्पॉट्स. एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट राइट हियर फ्रॉम Swarovski. इज द ट्रिपल सी ग्लो कैप्सूल क्रीम. Triple C Glow as in it has 3 types of vitamin C and ferulic acid in it. Because it has ferulic acid, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट डे द स्किन फील्स सो गुड, ओ माई गुडनेस. एंड बिकॉज इट हैज विटामिन सी आपका पिगमेंटेशन को फाइट करता है, स्किन में ग्लो करने में हेल्प करता है. दिस क्रीम इज सच अ गुड प्रोडक्ट यार. इसकी एक और आती है जिसमें ट्राइनेक्सिमिक एसिड है, जो रेड या पिंक वाली आती है, वो पता नहीं मेरी कहाँ गई, बट अगेन दैट इज सो गुड. मतलब आई डोंट नो ये क्रीम्स इतनी अच्छी कैसे वर्क कर रही हैं. यू जस्ट नीड 1 बोबा कैप्सूल एंड अ लिटिल बिट ऑफ जेल, मिक्स इट एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस, और ये बहुत अच्छा वर्क करती है. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इसको अपने पूरे फेस पे नहीं लगा रही, मैं सिर्फ अपने इस वाले पोर्शन पे एंड माउथ के अराउंड लगा रही थी. एंड अगर आप मेरी रिसेंट लास्ट की 2-3 वीडियोज उठा के देखोगे ना, आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो इस पोर्शन में. पहले कितने ज़्यादा मतलब एक्टिव और एग्रेसिव एक्ने दिख रहा था, बहुत पॉप्ड रेड अप दिख रहा था, बट इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल एंड आई डू नॉट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ. यू कैन क्लियरली टेक अ लुक. मतलब दिस क्रीम इज एक्चुअली अ सेवियर. नाउ अंडर आई क्रीम की तो मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है कि ऐसी अंडर आई क्रीम बताओ जो एक्चुअली में वर्क करती है. पहले आई यूज्ड टू थिंक अंडर आई क्रीम्स आर लाइक अ स्कैम, बस वो आपको बेच रहे हैं, लगाते रहो, एक हाइड्रेशन इफेक्ट आ जाता है, इट डजंट डू एनीथिंग एल्स. बट जब से मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ ना, मिनिमलिस्ट की विटामिन के प्लस रेटिनॉल अंडर आई क्रीम, देयर इज नो गोइंग बैक. 0.1% रेटिनॉल है इसके अंदर, देन इट हैज़ पेप्टाइड्स, कैफीन है, जेरमबोन है, बहुत सारी चीज़ें. ये आपकी फाइन लाइन्स रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को भी कवर करता है. मतलब आई फील लाइक यू नीड टू यूज़ दिस कंसिस्टेंटली. मुझे तो 3-4 साल हो गए इस पर्टिकुलर अंडर आई क्रीम को यूज़ करते हुए, एंड यू कैन टेक अ लुक एट दैट. आई डू नॉट हैव एनी डार्क सर्कल्स एंड आई हैव नो प्रोडक्ट ऑन.
आई डोंट नो व्हाई मुझे इतने लोग बोलते हैं फिल्टर लगा के वीडियो बनाते हो। गाइस जब दूर से आपको दिखता है ना स्किन बहुत क्लीन लगती है, बट व्हेन आई कम अप क्लोज यू कैन सी दीज पोर्स, you can see these marks, you can see pimples, you can see all these texture, acne, पर दूर से स्किन क्लियर लगती है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आई डू नॉट हैव अ क्लीन एंड क्लियर स्किन, आई ऑल्सो डू हैव एक्ने, पोर्स, मुझे भी होता है ये सब चीज़ें, बट आई डोंट नो लोगों को क्यों लगता है डैड आई यूज अ फिल्टर। मैं नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ, ठीक है, इसलिए वो ऐसा बहुत स्किन एकदम से ब्राइटनिंग से लगती है। बट दिस अंडर आई क्रीम इज रियली गुड गाइस, ट्रस्ट मी इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग। ये 400-500 रुपये में आ जाती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत लंबी चलती है, 3 to 4 मंथ्स तो बहुत ईजिली चलती है। ये मैंने खुद इतना यूज़ किया हुआ है, मुझे पता है, ठीक है। दिस इज रियली गुड बिकॉज इट हैज़ रेटिनॉल इन इट। तो ये रेटिनॉल जो है ना वो एक्चुअली में आपका पिगमेंटेशन वगैरह को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, साइंस ऑफ एजिंग जो आपको फाइन लाइन्स वाइन लाइन्स होती हैं उसको भी। तो मेरे कहने पे एक बार इसको यूज़ करना, बट कंसिस्टेंटली, तभी जाके आपको रिजल्ट दिखता है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।